नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। कौन बनेगा मध्य प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष? अब यह सवाल मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में गूंज रहा है और हमारी जानकारी के अनुसार अब इसका भी प्रोसेस शुरू हो चुका है। इसके लिए बाकायदा मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से नाम मांगे गए हैं और जो नाम आए हैं उन पर मंथन चालू हो चुका है। अब तय यह हो गया है, लगभग इस पर सहमति बन गई है कि इस बार भारतीय जनता युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष अपर कास्ट से होगा। मतलब ना ओबीसी होगा, ना दलित से होगा, ना आदिवासी होगा, अपर कास्ट से बनाया जाएगा। ये हमारे पास सूचना आ रही है। अब मैं आपको बताता हूँ मध्य प्रदेश के किस नेता ने किस युवा चेहरे को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। मैं नाम भी बताऊंगा और वो चेहरा भी बताऊंगा जो जिस तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। मेरी जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष जो खजुराहो से सांसद हैं वी डी शर्मा जी, उन्होंने अपने जन्म स्थान यानी दिमनी से एक नाम आगे बढ़ाया है। इनका नाम है गजेंद्र सिंह तोमर। ये विद्यार्थी परिषद में लंबे समय से काम कर रहे हैं, विद्यार्थी परिषद का अनुभव भी इनके पास है। ये नाम बढ़ाया गया है वी डी शर्मा जी की ओर से। लेकिन इसमें एक पेज मुझे नज़र आता है और वो ये है कि जो दिमनी क्षेत्र है वहाँ के बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र सिंह तोमर, जो स्पीकर है विधानसभा के, और उनकी बगैर इच्छा के उस क्षेत्र में तो पत्ता नहीं हिलता बीजेपी में, हमने ये देखा है। तो क्या गजेंद्र सिंह तोमर के नाम पर नरेंद्र सिंह तोमर सहमत होंगे? इसमें मुझे थोड़ी सी आशंका है। और मुझे ही नहीं, मुझे लगता है कि यह आशंका शायद वी डी शर्मा जी को भी है। और यही कारण है कि वी डी शर्मा जी ने एक नाम और आगे बढ़ाया है जिसका नाम है अंकित गर्ग। अंकित गर्ग का भी मैं आपको फोटो दिखाता हूं। ये अंकित गर्ग हैं, इनका नाम भी वी डी शर्मा जी की ओर से आगे बढ़ाया गया है। अब मैं आपको बताता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कौन सा नाम दिया है प्रदेश अध्यक्ष के लिए। मोहन यादव जी की ओर से जो नाम बढ़ाया गया है वो है प्रवीण शर्मा जी का। प्रवीण शर्मा ग्वालियर में रहते हैं, विद्यार्थी परिषद में काफ़ी एक्टिव रहे हैं। वे उज्जैन में विद्यार्थी परिषद के काम को देखते रहे हैं। उसी दौरान उनके मोहन यादव जी से संपर्क हुए। मोहन यादव जी का उन पर वात्सल्य है, प्रेम है, ऐसा बताया जा रहा है। और मोहन यादव जी ने एक नाम आगे बढ़ाया है। एक शिवराज सिंह चौहान की ओर से भी एक नाम आगे बढ़ा है और उनका नाम बताया गया है रंजीत चौहान। रंजीत चौहान खुद किरार समाज से आते हैं और इनके शायद कुछ रिश्तेदारी में भी हो सकते हैं, पर इतना तय है कि शिवराज सिंह चौहान के समाज से आते हैं। रंजीत चौहान ने भी युवा मोर्चे में काम किया है, ऐसी खबर है। एक नाम और है अंशुल तिवारी। वैसे मूलतः रहने वाले राजगढ़ के हैं। इनके पिता कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं और इनने लंबा समय भारतीय जनता पार्टी में बिताया है। भारतीय जनता पार्टी भोपाल में जिला अध्यक्ष रह चुके हैं अंशुल तिवारी। अंशुल तिवारी का नाम जो आगे बढ़ा है वो भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं की सहमति इनके नाम पर है। एक भोपाल के सांसद आलोक शर्मा और दूसरे संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा। इन दोनों का आशीर्वाद अंशुल के ऊपर बताया जा रहा है। लेकिन हितानंद शर्मा जी ने एक नाम और अलग से दिया है और वो नाम है योगेंद्र सिंह ठाकुर जबलपुर का। जबलपुर से योगेंद्र ठाकुर, भोपाल से अंशुल तिवारी। अंशुल तिवारी भोपाल से इसलिए कि वे लंबे समय से भोपाल में रह रहे हैं और भोपाल में ही राजनीति कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान की ओर से रंजीत चौहान, ग्वालियर से प्रवीण शर्मा, मुरैना से मतलब दिमनी, मुरैना दिमनी से गजेंद्र तोमर। तो फिलहाल ये जो 6 नाम मैंने बताए हैं, इन 6 नाम पे अब मंथन होना है। अब मेरे सूत्र मुझे ये बता रहे हैं कि संगठन ने जिस तरह से पहली प्राथमिकता तय की है कि युवा मोर्चे का अध्यक्ष अपर कास्ट से होगा, उसी प्रकार से अब संगठन को दूसरी प्राथमिकता भी तय करनी है। और वो प्राथमिकता ये है कि युवा मोर्चे के ही कार्यकर्ता को आगे बढ़ाना है या बाहर से आए हुए व्यक्ति को आगे बढ़ाना है। तो ये तय हो रहा है कि क्या विद्यार्थी परिषद के लोगों को लाना है या नहीं लेना है, क्योंकि उन्हें युवा मोर्चे का अनुभव नहीं है। पहले भी 1-2 प्रयोग हुए हैं, उसमें शायद भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं हुई है। तो इस बार इस बात पर चर्चा चल रही है कि युवा मोर्चे का अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए जिसने पिछले 5 साल 10 साल युवा मोर्चे के किसी न किसी पद पर काम किया है, चाहे जिले में किया हो, चाहे वो प्रदेश कार्यकारिणी में किया हो, लेकिन उसके पास कम से कम 5 से 8 साल का अनुभव हो युवा मोर्चे में काम करने का, उसे प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। इस तरह की भी चर्चा सुना है कि अंदर ही अंदर चल रही है। अब हमारे सूत्र बता रहे हैं कि युवा मोर्चे का जो अध्यक्ष है उसकी घोषणा अगले कुछ दिन में होनी है।
अभी 3 मोर्चे रह गए हैं, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा। अब जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल जी, वो आप देख रहे होंगे लगातार वो संगठन के गठन पर बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। उनने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मात्र 120 दिन के अंदर अंदर अपनी कमेटी की घोषणा कर दी। उन्हें जिले की कार्यकारिणियाँ लगातार घोषित करते चले जा रहे हैं, हर दिन एक ना एक कार्यकारिणी आ रही है। और वे चाहते हैं कि महिला मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा और युवा मोर्चा भी जितनी जल्दी हो जाए, ताकि फिर पूरे जो हमारे मतलब संगठन के सामने जो नगर निगम चुनाव आने वाले हैं, नगर पालिका चुनाव आने वाले हैं, उसमें सबको जुटना है। तो इसलिए हेमंत खंडेलवाल जी का फोकस है कि जो मोर्चे हैं उनका भी गठन हो जाए। और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अगले महीने यानी नवंबर में नए अध्यक्ष की घोषणा होना लगभग तय है। तो मैंने आज आपको बताया 6 नाम हैं। 6 में से यदि ये तय होता है कि विद्यार्थी परिषद से नहीं लेना है, हमें युवा मोर्चे को प्रमोट करना है, तो इसमें 3 या 4 नाम रह जाएंगे, बल्कि 3 ही रह जाएंगे। एक नाम ऐसा बताया जा रहा है जो युवा मोर्चे में कोई खास एक्टिव नहीं थे। फिर 3 में से किसी एक की लॉटरी खुलेगी। देखते हैं लॉटरी किसकी खुलती है, कौन प्रदेश अध्यक्ष बनता है। फिलहाल दौड़ भाग चल रही है, नेताओं के सुझाव मांग लिए गए हैं। अब संगठन को तय करना है। ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, ये ऐसी चक्की है जो बड़ी बारीक पीसती है, थोड़ा धीमे पीसती है लेकिन बारीक पीसती है। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा नाम निकल कर आएगा जिस पर सबकी सहमति होगी, सर्वमान्य होगा, लेकिन इतना तय है कि अपर कास्ट से होगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।